झालावाड़ मिश्रौली में पुलिस की दबंगई का एक मामला सामने आया है। पुलिस कर्मियों ने सादी वर्दी पहनकर एक कार चालक को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन जब कार नहीं रुकी तो पुलिस कर्मियों ने कार पर पथराव शुरू कर दिया। इससे कार के शीशे फूट गए और कार सवार भी घायल हो गया है। जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने कार सवार ग्रामीणों को थाने लाकर मारपीट की। इधर मामले की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण भी थाने पहुंच गए और पुलिस की दबंगई के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाने लगे और डग मेगा हाईवे पर जाम भी लगा दिया। झालावाड़ जिले के डग थाना क्षेत्र के क्यावसा का खेड़ा गांव में एक युवक की खेत में काम करते वक्त मृत्यु हो गई, जिसके बाद डग पुलिस को सूचना दी गई। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर तुरंत पहुंची और शव को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं आपको बता दें कि पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। केशवराय पाटन के घाट का बराना के पास बड़ा सड़क हादसा हो गया। मेगा हाईवे पर यात्रियों से भरी एक निजी बस पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई अन्य यात्री घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए 14 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर कर दिया गया है। वहीं बस यात्रियों को लेकर रावत भाटा से चौथ का बरवाड़ा माता के दर्शन के लिए जा रही थी। बस में करीब 46 यात्री सवार थे। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ में अचानक बदले मौसम ने क्षेत्र को घने कोहरे की चादर में लपेट दिया है। सुबह जब लोग जागे तो चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। कोहरे की घनत्व इतनी अधिक थी कि विजिबिलिटी मात्र 15 मीटर की ही रह गई थी, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वहीं हाईवे पर आमतौर पर तेज गति से दौड़ने वाले वाहन भी रेंगते हुए नजर आए। इस सीजन में आधा नवंबर बीतने के बाद सर्दी का एहसास भी पहली बार हुआ है, तो लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों में लिपटे दिखाई दिए। दूसरी तरफ ये कोहरा किसानों के लिए वरदान साबित होने वाला है। ओस की हल्की बूंद भी गिरती रही और गेहूं, सरसों और सब्जियों की फसलों से इस कोहरे का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आने वाले कुछ दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ने वाली है। और खबर सामने आ रही है जहां पे अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। दरअसल रास्ता खोलो अभियान के तहत बस्सी और टोडा भाटा पंचायत में अतिक्रमण को साफ किया गया। इस मौके पर तहसीलदार रमेश मीणा, गिरधावर पटवारी, बस्सी थाना पुलिस मौजूद रहे। सालों से बंद रहा रास्ता खुलने पर ग्रामीणों ने खुशी जताई है। तहसीलदार ने कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतिक्रमणियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंडाना क्षेत्र के जगपुरा में श्याम सेवा परिवार की ओर से मोए चौराहे पर श्याम जन्मोत्सव के तहत चतुर्थ विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि बाबा की भजन संध्या में देई धाम में मंदिर पुजारी सुनील गौतम, नरेश डेगा, रानू सेन, गौतम शर्मा, जितेंद्र शर्मा आदि भजन गायकों ने प्रस्तुतियां दी। भजन संध्या के दौरान बाबा श्याम का आकर्षक दरबार सजाया गया और आयोजन समिति की ओर से इत्र और फूलों की वर्षा की गई। इस क्रम में बाबा के 56 भोग का प्रसाद भी चढ़ाया गया और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लाडपुरा विधायक कल्पना देवी, भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जैन और पूर्व जिला परिषद सदस्य डॉक्टर बद्री गोचर रहे। खबर भरतपुर से है, जहां शनिवार को पर्व नगर निगम पार्षद नीतू मौसी किन्नर की ओर से 13वां सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। अभिनंदन मैरिज होम पर किया गया, जहां नीतू मौसी किन्नर ने एक ही मंडप के नीचे हिंदू और मुस्लिम की बेटियों की शादी कराकर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की है। इस मौके पर शहर के लोगों की ओर से सामूहिक विवाह समारोह में कन्याओं को अपनी ओर से तोहफा देकर कन्यादान कर वर वधू को आशीर्वाद दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि गरीब कन्याओं की शादी कराने को लेकर 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में किन्नर नीतू मौसी सम्मानित हो चुकी है।
विकास हो जाएगा। नीतू मौसमी जी के द्वारा इसमें घर की सारी सामग्री गैस, उसके रजाई, गद्दे, चावल, बर्तन, पीर, अलमारी और टेबल, कुर्सियाँ आदि चीज़ें दी जाती है। साथ में और 5 तोला 5 ग्राम सोने का सामान, 1 चांदी की तोड़ियाँ, 1 मंगलसूत्र और कुर्सियाँ ये नीतू मौसमी के द्वारा इसमें दिया जाता है। साथ ही में लड़का लड़की का जो बीच होता शादी का जोड़ा होता है वो भी इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। पीछे पहले 12 हो गए, उनमें भी सब में 10-10 बच्चियों की शादी हुई। कितनी बच्चियों की अब तक अब 130 हो गए और एक दो भी करी 5-4। पहले ट्राई उनसे ही करी, जब वो हो गई हिम्मत बंध गई तो फिर 1 से 4 की करी, फिर 10 की कर। अब ये 13 साल। खबर जैसलमेर के नोक से है, जहां रविवार मध्य रात्रि के बाद घने कोहरे ने नोक कस्बे में दस्तक दे दी है। घने कोहरे के चलते वाहन चालकों को दिन में भी लाइट जलाकर अपने वाहन चलाने पड़ रहे हैं। घने कोहरे के चलते सर्दी भी बढ़ गई है। ऐसे में लोग सर्दी से बचने के लिए अलग अलग चीजों का सहारा लेते नजर आए। झालावाड़ जिले के चौमहला कस्बे में पॉलिथीन से आए दिन गौवंशों की मौत हो रही है, जिसे लेकर विश्व गौ रक्षक दल ने आक्रोश बनाए दिया है। गौ रक्षक दल ने नगर के मुख्य झंडा चौक पर पॉलिथीन मुक्त अभियान के तहत नारेबाजी कर पॉलिथीन बंद करने का आह्वान किया है। उन्होंने इस दौरान बताया कि आए दिन पॉलिथीन खाने से कई गौवंशों की मौत हो रही है, जिसको पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। इस दौरान गौ रक्षक दल ने कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।